judgment when my heart's in the pavement, screaming, please, please love me, love me. How do I go on from here when all I want? Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Aditi Mani, and in this video I will be sharing how we can make notes from NCERT books if we are preparing for UPSC Civil Services, State PSCs and other competitive exams. We all know the importance of NCERT, like direct questions are asked from NCERT books in civil service examinations. So I will be sharing strategies through which you can make and prepare your perfect NCERT notes. I hope you guys will enjoy watching this video. If you will, then don't forget to give this video a big thumbs up. Do subscribe my channel, and also do let me know in the comment section ki should I continue this strategy series for other exams too. And yeah guys, let's start. सो गाइज़ लेट्स बिगिन। तो ये वीडियो में मैं जो भी कुछ बताऊंगी वो जो मैंने एनालाइज़ किया है एंड जो भी मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए तो ये उस बेसिस पे है। तो लेट्स स्टार्ट। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मुझे पता है कि आपको हेल्प ज़रूर करेगा। आप कोई एस्पिरेंट हो तभी देख रहे होगे आई गेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ NCERTs की बुक्स हैं। तो एस्पिरेंट होते हैं दो तरह के। कुछ का कहना है कि हम मतलब सब NCERTs नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग 11 12 9 से 12 तक ही कर लेंगे, वो सफिशिएंट होता है। और दूसरे साइड आते हैं जो 6 से लेकर 12 तक दोनों करते हैं। तो इट इज़ टोटली अप टू यू। बट जब मैं क्वेश्चन देखी तो 6 की बुक से भी आता है क्वेश्चन, 7th की बुक से भी। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी आगे वीडियो में। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। 2x पर देखना है तो देख लो, बट एंड तक प्लीज़ देखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो मेरे पास यहाँ पे हिस्ट्री का बुक है, क्लास 6 का। आप देख रहे हो ना यहाँ पे ये टॉपिक्स, यू कैन सी दीज टॉपिक्स। सो गाइस हम ये टॉपिक देख रहे हैं। तो ये टॉपिक मिडाइवल इंडिया का है। तो ये आपको क्लास 6 में अभी मिल रहा है, ठीक है। आपको ये क्लास 7th में भी ये टॉपिक पढ़ने को होगा, क्लास 8 में भी, और शायद हायर क्लासेस में भी है। तो अगर आप सोच रहे होगे कि ये टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो इसका बैठ के नोट्स बनाते हैं, क्लास वाइज नोट्स, तो क्लास वाइज नोट्स मत बनाओ। इट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। बस रीडिंग करो NCERTs को। मतलब NCERT के नोट्स आपको पता है कब बनाने, जब आप 3rd रीडिंग कर लोगे तब। फर्स्ट रीडिंग में बस रीड करो, सेकंड में अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, थर्ड में थोड़ा उस चीज़ को समझो। मतलब समझ के ही, ऑब्वियसली रीड तो आप समझ के ही करोगे, बस ऐसे में बैठ के रीडिंग मत करने लगना, थोड़ा समझना, ग्रास्प करना। थर्ड में थोड़ा रिलेट करने का कोशिश करो चीज़ों को। 6 से 12 तक में आप देखोगे कि आप ना 6 की NCERTs 12 वाले से, 9th वाले से, ये सारे से रिलेट कर पाओगे। तो वैसे करो। तो आपने ये वाला देखा। तो अब क्लास वाइज नोट्स नहीं बनाना है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे क्या करना है। यहाँ पे देखो मेरे पास अभी ज्योग्राफी का ये दोनों बुक है। तो एक क्लास 9th का मैंने लिया है और एक क्लास 6 का है मेरे पास ज्योग्राफी का, ठीक है। तो ज्योग्राफी में अब मैं आपको दिखाऊंगी कंटेंट्स। तो देखो ये क्लास 6 का मुझे मिला और ये क्लास 9 है। तो जब मैंने कंटेंट्स चेक करा तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे देखो आपको इंडिया मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ कंटेंट में आवर कंट्री इंडिया, चैप्टर नंबर 7 दिखा, हाँ, आवर कंट्री इंडिया। तो अब आपने ये देखा एंड ये सिमिलर चैप्टर आपको क्लास 9th की बुक में भी मिलेगा। ये देखो, पर यही डिफरेंस है कि क्लास 9th वाले में आपको ब्रॉडर बेसिस पे। तो अब आप क्लास 6 का नोट्स मत बनाने बैठना, मतलब आपको अभी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस रीड करो। 3rd रीडिंग में देखना और चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करना। क्लास 6 को 9 से 8 से 12 से जहाँ भी सेम कंटेंट्स मिलेंगे। अब देखो ये चैप्टर, ये क्लास 6 की बुक का चैप्टर देखो एंड अब मैं आपको क्लास 9 वाली बुक का चैप्टर दिखाऊंगी, ठीक है। ये सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम चीज़ है। तो अब आपको क्या लगता है कि एक ही चीज़ का नोट्स बार बार बनाना क्या ठीक है? आपको क्या करना है, सिंपली अपनी कॉपी में मान लो इस चैप्टर का बन रहा है तो इंडिया, साइज एंड लोकेशन, या जो भी है फिजिकल फीचर्स या जो भी कुछ है, तो उसको पूरा अच्छे से पढ़ो एंड देन 3rd रीडिंग के बाद नोट्स बनाओ। अभी नहीं बनाना है। और नोट्स में भी वैसे नहीं कि हर टॉपिक का बैठ के नोट्स बना रहे हो, उतना नहीं करना है आपको। आप ना सिलेबस डाउनलोड कर लेना। सिलेबस में देखना जो जो इम्पॉर्टेंट है। ये देखो मैप भी सारे हैं, मतलब वही चीज़ है, बट 9th में थोड़ा और उसको अच्छे से दिया हुआ है एंड 6 वाले में थोड़ा सिंपल वे में है। पर इम्पॉर्टेंट क्लास 6 वाला भी है, क्योंकि एग्जैक्ट अगर आप सोचोगे कि सेम टू सेम रहेगा तो नहीं। 6 में भी कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन का चीज़ है ना जो कि आपको 9th में नहीं मिलेगा या 8th में नहीं मिलेगा। तो पढ़ना आपको सब चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग मैं अपना पॉइंट रख रही हूँ, हो सकता है कि आपका कुछ अलग प्लान हो या कुछ और भी चीज़ हो।
तो मैं अपना बस बता रही हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हो तो 6 का भी पढ़ लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छे से ग्रास्प करनी है तो क्या जाता है यार। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये NCERT वन फॉर ऑल बुक, ये ओसवाल बुक्स की है। मतलब ये ना समरी है पूरा, मतलब क्लास 6 से लेकर 12 तक का। मेरे पास हिस्ट्री और पॉलिटी की है। तो अभी आप देखोगे कि NCERT से कैसे क्वेश्चन पूछे, मैं इस बुक के थ्रू आपको बताऊँगी। सो ये बुक ना बस UPSC के लिए स्पेसिफिकली नहीं है। अगर आप स्टेट PSCs का भी प्रिपरेशन करते हैं, SSCs का भी, या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें GS का सेक्शन आता है, तो आप ये बुक को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं दिखाऊंगी ना आपको कि कैसे मतलब इसमें क्वेश्चन NCERT का आता है। बहुत लोगों को यकीन नहीं होता बट ये डायरेक्टली आता है। आप ये देखो, मेरे पास पूरा 6 से लेकर 12 तक का चैप्टर्स यहाँ पे मैंशनड है इस बुक में। मतलब ये बुक काफ़ी अच्छा है। तो देखिए, क्लास 6 का सबसे चैप्टर 1 पहला हमारा है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ठीक है। एंड ये आप देखते हैं अब हम लोग अपने NCERT वाली बुक में। तो यहाँ हमारे पास NCERT हिस्ट्री क्लास 6 की बुक में भी चैप्टर 1 हमारा सेम है, आप देख सकते हो, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ वाला, ठीक है। तो ये तो हमने देखा कि सारा कुछ है। इसमें इसका समरी दिया है चैप्टर का, एंड आपको क्वेश्चंस भी दिए रखे हैं MCQs, और आंसर का एक्सप्लेनेशन भी। ये नहीं कि बस आंसर एंड ऑब्जेक्टिव दे दिया, इसमें मतलब अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। एंड अब मैं दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर्स का जो UPSC में आया है क्लास 6 की बुक से, और ये SSC में भी पूछा गया है एक और क्वेश्चन, है ना। तो ऐसा किसी भी बुक को अंडररेट मत करिए कि क्लास 6 का तो रहने देते हैं। ये देखिए ये सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो NCERTs को इग्नोर करना, आई डोंट थिंक इट वुड बी अ गुड आइडिया। और यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 में भी इसी तरह है। सो नाउ कमिंग टू आर्ट्स पॉलिटी बुक, तो मेरे पास ये क्लास 6 का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का बुक है, सोशल साइंस का। सो गाइस मैं बता दूं कि 6 से 8 तक हम बहुत बेसिक चीज़ पढ़ते हैं। मतलब इसमें सोसाइटी का पार्ट ज़्यादा रहता है और पॉलिटिकल वाली चीज़ें कम होती है, इसीलिए हम लोग तो सिविक्स भी कहते हैं। सो इस बुक में चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि क्लास 6 के चैप्टर 2 में था। तो आप देख सकते हैं MPPSC मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ये क्वेश्चन आया है। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ NCERT। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन चेक आउट। तो कमिंग टू द नेक्स्ट वन कि व्हाट शुड वी डू अबाउट मेकिंग नोट्स मेकिंग का क्या करना है। तो पहले तो मैंने बताया कि चैप्टर वाइज नोट्स नहीं करने हैं, यू हैव टू मेक नोट्स टॉपिक वाइज। अब ये नहीं कि पूरा मतलब हर क्लास का नोट्स बना के बैठना है, वो नहीं करना है हम लोग को। मैं एक एज फॉर एग्जांपल मैं अपना नोटबुक दिखाऊंगी। तो मतलब पहले तो ये इंडिया द साइज़ एंड लोकेशन है, तो आप पहले चेक करो कि सिलेबस में क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है। पहले हेडिंग में वो लिखो, एंड क्लास 6 का पढ़ो, और क्लास 7 में नहीं है तो फिर क्लास 7 का छोड़ दो, क्लास 8 का देखो। तो उसमें जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो सारा आपको नोट डाउन कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल आई एम शोइंग माई हिस्ट्री नोट्स, तो यहाँ पे मैंने लिखा था राइज एंड काउजेज ऑफ, मतलब जो होता है ऑरिजिन ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। तो ये क्लास 6 में मेनली हम लोग को पढ़ना रहता है, एंड ओवरऑल डिटेल 7-8 में भी इसका आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने चैप्टर का मतलब क्लास वाइज नोट्स नहीं बनाया है, मैंने टॉपिक वाइज नोट्स इसमें बना के रखा है। तो बुद्धिज़्म का ये इतना नोट्स है जो कि मतलब क्लास 6 से लेकर के मुझे 10 तक का लगा, तो ये सारा मैंने लिखा था। मतलब मेनली तो क्लास 6 से 8 तक का ही रहता है, 9-10 में तो फिर थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री इन्वॉल्व होने लग जाता है। तो ये क्लास 6 से लेकर के 8 तक का था मेरे पास। तो दिस इज़ हाउ आई मेड माई नोट्स। सो आई रिकमेंड यू पीपल टू डू द सेम, कि मतलब क्लास वाइज नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, इट विल नॉट वर्थ इट। If you have to make notes, then make notes topic wise by seeing the chapters of syllabus. तो यही करना है। So guys, it's time to wind up this video, and I hope you got some help through this video of mine. If you want me to continue these type of strategy series, then please do let me know in the comment section. I would love to share with you all. And yeah, meet you in the next video. Till then, bye. Keep studying, stay productive. Bye bye.